नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 और हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो होता है साधारण ब्याज, ठीक है, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज के अंदर हमें पहले सीखा था हमने मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। जब हमें साधारण ब्याज निकालना था, ठीक है, तो हमने मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये जो चीज़ें वो पिछली कक्षाओं में आ चुकी है, उससे निकल जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ साधारण ब्याज की स्थिति नहीं है, ठीक है। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताया जा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, ये गणना जब हम करेंगे, ठीक है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से हम क्या घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा, हमारा ब्याज रह जाएगा। और मूलधन जब तक नहीं घटा है ना, तब तक जो आ रहा है वो होता है मिश्र धन, ठीक है। जैसे अपन ये देखें कि हमने जो ये सूत्र लिखा है, इसमें से अपन चक्रवर्ती ब्याज मान ली मिटा दें, तो ये सूत्र किसके लिए हो गया, मिश्र धन के लिए हो गया। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, ये मिश्र धन के लिए है, ठीक है। और वहीं इसी से अपन चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन इसमें से क्या हो जाएगा, वापस घट जाएगा, तो वो आ जाएगा केवल ब्याज, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें आप ये भी ध्यान रखो कि किसको किससे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ अपन देखें मूलधन की बात करें, ठीक है, तो मूलधन लिखा जाएगा किससे, P से। इसी प्रकार दर लिखा जाता है किससे, R से, और समय लिखा जाता है T से। और ब्याज अपन कर रहे हैं तो वो आ जाता है I से। इसी प्रकार यदि अपन चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो वो CI से आ जाता है, ठीक है। और मिश्र धन की बात करें तो उसको A से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग दिखाने की स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो अगर अपन कई बार ये हिंदी में फॉन्ट काम में ले, समय दर मूलधन ब्याज चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन सब अलग अलग काम में ले सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जब इनके लिए ये इंग्लिश वर्ड काम में ले जाते हैं तो मूलधन के लिए P यानी प्रिंसिपल है, ठीक है, और दर के लिए R, समय के लिए T, ब्याज के लिए I, चक्रवर्ती ब्याज के लिए I, मिश्र धन के लिए A। ये इस प्रकार के शब्द है वो इनके लिए काम में लिए जाते हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है वहाँ कह रहा है कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, दो स्थितियाँ हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हमें जो दिया गया है वो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं 10,800 रुपये पर 3 साल के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से, ठीक है, संयोजन करने पर अपने को कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल हम किस प्रकार करें। ये सबसे पहले तो ले मूलधन, ठीक है, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 10,800 रुपये, ठीक है। और समय अपने को दिया गया है कितना, 3 साल, यह है 3 वर्ष। और दर अपने को दी गई है, कितनी दी गई है, 12/1/2 वर्ष, ठीक है। चूँकि ये मिश्र भिन्न के अंदर दी गई है, हम इसको सरल भिन्न में करें,
ठीक है। 12 सही 1/2 वर्ष, या फिर क्या करेंगे 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 और 1 25, यह आ जाएगी 25/2% आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, ठीक है। ये ज्ञात हुआ मिश्र धन, और मिश्र धन के लिए अपन क्या सूत्र लेंगे 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, ये हमारा मिश्र धन के लिए लिया जाने वाला सूत्र है। अब देखो मिश्र धन कैसे ज्ञात करें, 1 की जगह तो 1 आ गया, प्लस अब दर क्या है 25/2 है, तो दर 25/2, ठीक है। और नीचे क्या है 100 है, तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, क्यों कि हमारे पास दर पहले से बट्टे में है, तो ये आ गया 25/100। अब समय में दिया गया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ में गलती कर चुके हैं, मिश्र धन बराबर यहाँ जाएगा मूलधन, इंटू आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बराबर मूलधन, ठीक है, और ये आ जाएगा गुणा, तो 1 प्लस 25/2 आ गए, क्योंकि हमने इसको सरल भिन्न में चेंज किया है, गुणा 100 सूत्र का नीचे है, ये आ गया समय 3, और शर्त वार्षिक है, ठीक है। अब देखिए अब मूलधन क्या है 10,800 रुपये, गुणा 1 प्लस 25/200। अब मैं 200 क्यों कर रहा हूँ इसको, क्या 100 और 200 नीचे गुणा हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1 प्लस 25/200 आ रहा है, तो 25 एकम 25, और 25 को 8 बार भाग देंगे तो वो हो जाता है 200, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा आएगा क्या 10,800 गुणा, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 1 प्लस 1/8 आ गया, इसके नीचे हमने क्या ले लिया 1/1, और ये हमने नीचे क्या ले लिया लघुत्तम 8, तो ये ले लिया 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का बड़ा बोल रहे हैं, फिर ये आ गया 8 प्लस 8 एकम 8 1, तो 8 1 9/8, तो यहाँ इनकी जगह क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। और ये वार्षिक शर्त है, समय 3 साल है, तो 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8, इस प्रकार इसको हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 25/2 है, ये 200 हो जाएंगे, और ये 25 को 200 में भाग देंगे तो आ जाएंगे 8 बार, ठीक है। और ये हल कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये 1 है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, प्लस 1/8 ये आ गया, और लघुत्तम हमारा गया 8, तो इसका 1 का पढ़ा दिया 8 बार तो 8 आ गया, ठीक है। 8 के 8 8 1 9 के 9/8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे 10,800 है, अब 9 को 3 बार गुणा करें, ठीक है। देखिए 9 गुणा 9 गुणा 9, इनको 3 बार करें, यानी इनका घन करें तो 729 इनका घन होता है, ठीक है। जैसे हमने छठी प्रश्नावली के अंदर घन किया उसमें देखा भी है। अब जैसे 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, फिर 9 से गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 72, तो ये तो आ गया 729। इसी प्रकार 8 गुणा 8 गुणा 8, ये 8 का भी घन है, वो होता है, यानी घन क्या होता है जब कोई एक की संख्या 3 बार गुणा करते हैं तो वो घन होता है। तो यहाँ 8 का घन हो गया 512, अपन इसको करके भी देख सकते हैं, 8 को 8 से गुणा करें 8 64, फिर वापस 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 3 6 48 49 51, ये आ गए 512। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ, ऊपर तो घन किया गया 9 का, हुआ है 729, और नीचे आ गया 8 का घन 512, ठीक है। अब ये जो राशि है वो आपस में गुणा होगी, 729 और 2800, और उसमें भाग दिया जाएगा 512 का, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं 10,800 को 729 से गुणा करते हैं, ये आ गया अपना 10,800, और गुणा कर रहे हैं 729 से। अब 9 से गुणा करेंगे 0 0 9 72 का 2 असल में 7,
9 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इससे हासिल वाला 7 यहाँ जाएगा, 9 एकम 9, 2 से 0 फिर 0, 8 दूनी 16, 16 का अच्छा हासिल में 1, 0 का 2 गया, 2 का गुणा तो 0 से 0 आएगा तो 1 का जाएगा, 2 एकम 2। अब 7 से गुणा कर रहे हैं, 0 0, 7 उल्टे 56 को 6 हासिल लगी 5, 7 को 0 से गया 0 तो 5 का 5 आ गया और 7 एकम 7। अब देखिए 0 0 2, 13 का 3 हासिल में 1, 17 का 7 हासिल में 1। ये हमारे पास जो उत्तर आया है वह 78, 73, 200 अपने पास गुणा करने पर ये मान आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 78, 200 और नीचे क्या ले 512, क्योंकि हम 512 का क्या करना है, भाग देना है। देखो 512 का भाग देने के लिए हमें 512 का क्या आना चाहिए, उसका पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए पहले मैं 512 का पहाड़ा सरल तरीके से बना रहा हूँ। आप एक तरफ 5 का पहाड़ा लिख दो और एक तरफ 12 का लिख दो। ये पूरी तक तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बन जाएगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 सौ 20, 5 सौ 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40। अब 12 कर लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 सौ 48, 12 पंजे 60, 12 सिकानी 72, 12 संती 84, 12 अंठे 96। यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जब 12 का पढ़ा अपन आगे लेंगे तो 100 से संख्या बाहर निकल जाएगी, तो 5 का ये 12 का एक साथ नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ तक ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को ये जो संख्या है कौन सी, 78, 73, 200, 78,73,200 अपने पास आया है। अपन भाग दे रहे हैं 512 का, ठीक है। ये 512 था अपने पास और इसी के साथ अपना उत्तर आ जाएगा। देखिए 787 है, एक बार भाग गया 512, ठीक है। अब एक बार भाग गया, अब घटा लीजिए, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 1 गया 7 और ये 7 में से 5 गया 2। अगला हम अंक उतारेंगे क्या, ठीक है, 3 उतार लिया। अब 5 का पड़ा यहाँ आ गया 2753, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 2560 तक अपना काम चल रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार भाग जाएगा और 2560 आ जाएगा। 3 आ गए, 5 में से 6 जाते नहीं है, यहाँ से एक हासिल लें तो 15 बन जाएंगे, 15 में से 6 जाने पर 9 और यहाँ चूँकि हासिल दिया गया था इसलिए 6 रह गए, तो 6 में से यहाँ 5 गए तो 193 बच गए, ठीक है। अब देखिए हम क्या उतारेंगे, यहाँ 3 उतारा था, अब यहाँ क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे, ये हमारा बच गया 1932। तो यहाँ देखो 4 बार बोलते हैं तो 2000 आ जाता है, तो 3 बार बोलेंगे अपन, ये 3 आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा 1536। अब देखिए 2 में से 6 नहीं जाते तो वो 3 से एक हासिल लिया जाएगा और 12 में से क्या जाएंगे 6, तो 6 बचेंगे। अब यहाँ बच गया 2, 2 में से 3 फिर नहीं जाते, फिर एक हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएंगे तो ये बच जाएगा 9, यहाँ बच गए 8 और 8 में से जाएंगे 5 तो बच जाएगा 3, ये हो गया 396। अब अपन उतारेंगे क्या, 0, ये 3960 हो गए। अब यहाँ देखो आप, ये तो 4000 हो जाएंगे और यहाँ देखो 3584, कितनी बार आ रहा है, 7 बार, तो ये 7 आ गया यहाँ 3584, ठीक है। अब इसमें घटा रहे हैं, एक इधर लेंगे, हासिल तो 10 में से 4 गए, ये 6 आ गए, इधर 5 बच गए, 5 में 8 नहीं जाते, एक हासिल लेंगे 9 से, तो 15 में से क्या चले जाएंगे 8, तो 7 बचेंगे। अब 9 की जगह बच गए 8, 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास संख्या क्या बची है, 1 0 और बचा है, ये ले लिया हमने, तो वापस 7 बार जा सकता है, 3584, ठीक है। अब देखिए वापस घटाते हैं, यहाँ हासिल लेंगे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 8 नहीं जाते, वो 7 में से 1 लेग इसको बनाएंगे 15,
15 में से 8 गए तो 7। अब यहाँ 6 रह गए, 6 रह गए तो 1 गया तो ये हो गया, यहाँ बच गया 1। अब देखिए अपने पास अब यहाँ संख्या नहीं है तो यहाँ अपन लेंगे एक 0 लगाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास 1760 आया है। अब देखिए ये 1536, तो 1760 आया है, उसके भाग देने पर 1536 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब फिर घटा लो, 1760 में से अब 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ भाई 7 में से ये गए 2। अब फिर अपन क्या लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट के बाद में 2 अंक तक संख्या लेते हैं। अब हमारे पास 2240 हो गए। अब ये देखें, ठीक है, 2048 कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार। इस प्रकार देखिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 15,377.34 रुपये। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है मिश्र धन। क्या आ गया, कैलकुलेशन इसकी देखो लंबी है, और ये हमारा आया है मिश्र धन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वो हमें पूछा है कुल राशि चक्रवर्ती ब्याज। अब करेंगे ब्याज ज्ञात। ठीक है, अब ब्याज कैसे ज्ञात होगा देखिए, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी मिश्र धन हमने निकाला है, उसमें से क्या घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे। हमारा मिश्र धन आ गया 15,377.34, माइनस क्या करेंगे 10,800, ये इसमें से घट जाएंगे। तो देख लो, ये हमारा मिश्र धन आया था, ये हमारा 10,800 है, बचा क्या है, ये बच गया, ये 7, ये 7, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, ये हो जाएंगे 13, 13 में 8 देंगे 7, और यहाँ बच जाएंगे 4। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आंसर आ जाएगा यारा अपना 15,377। ठीक है, घटाने में क्या हो गया अपना 4, 3, 7, 7, और यहाँ 13, सॉरी यहाँ 5 बचेंगे, ये 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे 4, क्योंकि 13 में से 8 घटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 0 गया तो 4। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 4,577.34 रुपये। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया। इस प्रकार हमारा प्रश्न यहाँ पूरा होता है। हमने इसका मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ज्ञात किए गए। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा 15,377.34 रुपये, पॉइंट के बाद में 2 अंक तक आप निकालो। ठीक है, और उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे, तो मूलधन है वो मिश्र धन में से घटा देंगे, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार इसमें दोनों राशियां आ गई है। अगला प्रश्न है 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, एक तो अपने पास ये वर्ष क्या है, 2.5 वर्ष है, और यहाँ वार्षिक रूप से कहा गया है। तो एक बात याद रखें, हमें जो शर्त दी जाती है वो या तो होती है वार्षिक, या होती है अर्धवार्षिक, या होती है त्रैमासिक। यहाँ वार्षिक दे रखी है। ध्यान रखें, जब भी आपको वार्षिक दी जाए तो आपको यदि 6 महीनों के स्तर की यदि संख्या मिले, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 2/1/2 वर्ष, यानी 2 साल पूरे, रेखा 10 साल है, तो ये 6 महीने का पीरियड हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वार्षिक दर है वो एक बार आधी हो जाती है, यानी 2 बार तो पूरी लिखी जाएगी
और एक बार वो आधी लिखी जाएगी। क्यों कि वो 2.5 साल दे रखे हैं, तो 2 साल पूरी है, तीसरी आधी है। तो देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। हमारे पास मूलधन है कितना, मूलधन है 18,000 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार देखिए समय कितना है, 2.5 वर्ष है, और दर कितना है 10%। और यहाँ हम लिख देते हैं शर्त, यानी ब्याज चुकाने की जो शर्त है वो कैसी है, वार्षिक, ठीक है। अब ये वार्षिक है ना, तो ये 2 बार पूरी दर आ जाएगी, तीसरी बार आधी आ जाएगी, ठीक है। देखो मैंने एक साथ ऐसे लिख दिया इनको। आप जब चाहें तो एक लाइन में आप लिखें मूलधन, दूसरी में आप नीचे लिख दें समय, तीसरी में आप लिख दें दर, और चौथी लाइन में आप लिख सकते हैं शर्त बराबर वार्षिक। तो इस प्रकार आप नीचे लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं मिश्र दर, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के लिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, यह आ गया अपने पास मिश्र धन ज्ञात करना। मूलधन अपने पास दिया गया है 18,000 रुपये, गुणा 1 प्लस 10 दे रखी है आपको 10%, बट्टे आ गए 100, और ये अपने को दिया गया है 2.5 वर्ष, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 6 महीने का टाइम है, तो 2 बार दर क्या रहेगी, बराबर पूरी रहेगी, तीसरी बार वो आधी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखो इसको बार बार आपको अन्याय करना पड़े, आप इसको ये देखिए कि जो दर होती है ना वो 100 में जुड़ जाती है। और एक बार फिर मैं आपको ये हल करके बता देता हूँ। जैसे ये दे रखा आपको 1 प्लस दर बट्टे 100, तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, लघुत्तम आ गए 100, तो 1 का पाड़ा 100 में 100 बार जाएगा, वो 1 से गुणा होकर 100 बन जाएगा। अब 100 का 100 में 1 ही बार जाएगा, तो 10 एकम 10 बराबर वो क्या हो जाएगा 110 बट्टे 100। तो दर है वो 100 में जुड़ती जाएगी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गए 18,000 गुणा 110 बट्टे 100, गुणा 110 बट्टे 100, और गुणा 105 बट्टे 100, ठीक है। यानी 2.5 साल का हमें पीरियड दिया गया था, इसलिए हमने क्या किया, तीसरी बार जो दर थी उस दर को हमने क्या कर दिया, उस दर को हमने आधा कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 3 0 से 3 0 काट दो, आप कट गए, 1 0 से ये 1 0 उड़ा दो, ये हो गया। अब देखिए इस 0 से ये 0 काट दो। अब हमारे पास जो संख्या बची है देखो, वो देखो क्या है, या मैं 10 को नहीं काट रहा हूँ, नीचे देखो 2 2 2 6 0 है। 6 0 में से हमारे पास ऊपर देख के सीधे 5 0 सीधे कट रहे हैं, यहाँ 0 सीधा नहीं है तो वो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ नीचे से 5 0 कट के 1 0 बच रहा है हमारे पास। ऊपर क्या बच गया 18, इसके गुणा में आ गया 11, इसके गुणा में 11, और इसके गुणा में 105, और इन सब में नीचे क्या बच गया 10। तो इन चारों कैलकुलेशन को गुणा करके अपने को किसने का भाग देना है, अपने को भाग देना है 10 का। तो देखिए आप तो देखो 6ठी और 7वीं प्रश्नावली वर्ग और घन की कर चुके हो, उसमें आपने वर्ग और घन याद कर रखे हैं, वो इस प्रश्नावली में आपके बहुत काम आएंगे। जैसे मैं गुणा कर रहा हूँ, देखिए 18 11 11 और 105 को गुणा करना है। हम क्या करते हैं, देखो 11 को 11 गुणा करते हैं, पता चलता है हमें कि 11 का वर्ग कितना है 121, तो 11 को 11 से गुणा करने पर क्या आना है 121 आना है, ठीक है। अब आप गुणा कर दो 18 से, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, सीधा 18 का पाड़ा बोल रहा हूँ। देखो 18 एकम 18, तो ये आ गया 8 हासिल में 1, 18 एकम 18, 18 तो नहीं 36, और 1 37 हासिल में 3, 18 एकम 18, 19 20 21, ये आ गए हमारे पास इन 3 स्थान तक गुणा की स्थिति। अब हम क्या करेंगे, अब जो 2178 है उसको गुणा करना है 105 से करना है, ठीक है।
देखो जीरो वाले से अभी मैं काट के नहीं रहा हूँ कि जीरो की संख्या का भाग देना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब देखिए 8 पंजो 40, ठीक है, 7 पंजो 35, 36, 37, 38, 39, हासिल में 3 आ गया, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10। गुणा का निशान, जीरो से गुणा करना है, 4 संख्या है, ये चारों के आगे 0। फिर ये देखिए दोनों जगह गुणा का निशान, अब 1 से गुणा करेंगे तो 8 7 1 2, 0 9 16 का 6, हासिल में लगी 1 8 2 2। तो ये अपने पास आ गए 22 86 90। अब देखो ये आ गए 22 86 90। अब यहाँ अपने पास क्या बचा है 10, 10 का भाग देना तो 0 0 कट गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, क्या आ गया, बराबर 22,869 रुपये। ठीक है, अब खाली में क्या करना है सॉरी, ठीक है, मिश्र धन आ गया। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अब ये जो राशि आई ना उसमें से अपन क्या कर लेंगे, ये 18,000 घटा देंगे। ये देखो घटाने पर क्या होगा, देखो ये 18,000 हम घटा रहे हैं, इसमें से ये 0 यहाँ कट ही गया, ठीक है ना, ये 0 10 से कटा है यहाँ, इसलिए मैं 18 हूँ यहाँ से, ये 18,000 आपने घटा दिए, 9 6 8 और इधर एक ले लेंगे तो सॉरी आगे पीछे हो गया अपने पास 12 में से 4, ये क्या बच रहा है अपने पास 4,869। तो आ जाएंगे 4,869 आ गए अपने पास। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अपना चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है अपने पास। यहाँ पहले क्या निकला, मिश्र धन निकला। ठीक है, जीरो की राशि नीचे बचती है तो उसको छोटा करके काटने का प्रयास न करें, प्रश्न और उलझेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जीरो की संख्या नीचे है तो उसको भाग देना आसान हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा आप छोटा नहीं करें। लास्ट में जैसे जीरो जीरो कट गया, सीधा भाग लग गया, और आप इसको काट लेते पहले से, जैसे यहाँ कट सकता था 5 का भाग, इसमें 2 बार गया, इसमें 21 बार गया, तो आपको पूरी संख्या में फिर 2 का भाग देना पड़ता। इससे बढ़िया है एक के साथ जीरो लगे हुए उनको रखो आप, और लास्ट में कैलकुलेशन करते समय वो जीरो हटा दो, या पीछे जितने जीरो है, जितने आपके पास जीरो है पीछे हमसे गिनो और उतनी जगह छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न पूरा होता है, जिसमें हमने क्या निकाला है, मिश्र धन निकाल लिया 22,869 रुपये, और उसमें से हमने घटा दिया क्या, मूलधन घटा दिया, और यह आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज 4,869 रुपये। ठीक है।